third part of the lecture we are starting with the vegetative propagation. ये last part है हमारा. After this we will be done with the asexual mode of reproduction. पहले हमने बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन उसका बात कर लिया है. द लास्ट पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव मीन्स वी आर यूजिंग सम पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का ही कोई पार्ट यूज करके मैं नया प्लांट बना सकता हूं. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो अगर सिंपल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, सो मेरे पास प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. एक तो लीफ होता है. सो आई हैव गॉट लीफ, आई हैव गॉट स्टेम और रूट. सो ये तीन जो पार्ट है प्लांट के, इन लोग को यूज करके आई विल फॉर्म द न्यू प्लांट. फ्रूट और फ्लावर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे. द रीजन आई टेल यू राइट नाउ, बिकॉज fruit and flower they both does the reproduction. fruit में seed होता है, flower भी है जो reproduction करता है, but they are part of sexual reproduction. ये sexual reproduction के काम में आएंगे. so I have got leaves, stem और root. ये तीनों कौन से है? asexual. यानी प्लांट का ही पार्ट यूज करके मैं प्लांट को बना रहा हूं. सो लीफ यूज करेंगे तो उसका एग्जाम्पल जो हम लोग को दिया है दैट इज ब्रायोफाइलम. सो ब्रायोफाइलम वी हैव, ब्रायोफाइलम इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग द लीफ. तुम लोग को याद आएगा कि लीफ जो होता है इट लुक्स समवट लाइक दिस. ठीक है, तो उसका मैं ये ब्लेड्स बना रहा हूं. अब क्या होता है कि ये ब्लेड के कॉर्नर्स पे एट द कॉर्नर देयर इज बड. यहां से बड निकलता है लीफ से. ये जो ब्रायोफाइलम लीव्स है इसके मार्जिन से बड निकलता है और ये लीफ को मैंने सॉइल में डाल दिया. सो दिस बड विल गिव राइज टू न्यू प्लांट. सो सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विच ऑकर्स बाय लीफ ओनली. लीफ से ही हो रहा है और सिंगल पेरेंट है यानी कि असेक्सुअल है. तो एक प्लांट के पत्ते से अगर नया प्लांट फॉर्म हो जा रहा है, सो दैट इज काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अबाउट द स्टेम इफ वी टॉक, तो सिंपल रखता हूं मैं. स्टेम का तुम लोग को एग्जांपल देता हूं, ग्रास या फिर शुगर केन. तो जो ग्रास होता है, ग्रास का ब्लेड्स कैसा होता है? वी यूजुअली सी कि जब बारिश आता है तो पूरा का पूरा ग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाता है. या कोई माउंटेन रहेगा, हिल रहेगा, कोई भी बैरन प्लेस रहेगा जहां पे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो वो प्लेस पूरी तरीके से घास से भर जाता है. सो हाउ हैज दिस हैपेंड? हम तो वहां पे ग्रास का सीड डालने नहीं गए. तो मैं अगर एग्जांपल दूं, सपोजेटली दिस इज द सॉइल. ये सॉइल है और आई कॉल दिस ग्राउंड. खाली ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ग्रास का लीफ है, अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास. एक सिंगल ग्रास का ब्लेड है. इसके ब्लेड में से ही एक नया निकलेगा ब्रांच, मीन्स एक और लीफ आएगा. फिर यहां से दूसरा लीफ ग्रो करेगा. देन इसी लीफ में से तीसरा ब्लेड आएगा. देन यहां से फोर्थ. सो लाइक दिस इट इज कंटिन्यूअसली रनिंग और पूरा का पूरा ग्राउंड कवर कर लेता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई द ग्रास इज कॉल्ड एज द स्टेम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर शुगर केन का भी मैं एग्जांपल दूं, तो शुगर केन यू ऑल हैव सीन, इट लुक्स समवट लाइक दिस. ठीक है ना, ऐसा शुगर केन होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द नोड. इसको नोड बोलते हैं. और इसको जब मैंने ये पार्ट को कट करके सॉइल में डाल दिया, सो ये नोड से नया एक शुगर केन निकलेगा. सो दिस बोथ आर एग्जांपल ऑफ स्टेम काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. यानी मैंने स्टेम को यूज करके, मैंने लीव्स को यूज करके नया प्लांट बना रहा हूं. सो दिस इज द रिप्रोडक्शन. और अगर रूट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सो वी ऑल ऑलरेडी नो कि रूट यानी कि कौन सा पार्ट हो जाएगा? अंडरग्राउंड वाला. सो वी हैव रेडिश एंड वी हैव कैरेट. आई एम कीपिंग सिंपल अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ओनली. और बहुत सारे होते हैं रूट में, बट रेडिश एंड कैरेट.
तो इन लोग क्या होते हैं, ये रूट है, इन्हीं को कट करके सॉइल में डालते हैं, नया प्लांट आ जाता है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि लीव्स, ब्रायोफाइलम, स्टेम, ग्रास एंड शुगर केन, रूट, ये एग्जांपल मैंने दे दिया। एंड द प्रोसीजर बाय विच अ पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, that is called as vegetative propagation. I hope we are clear with the vegetative propagation. अब हमारा जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो खत्म हो गया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एंड दिस पार्ट वी हैव टू स्टडी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, विद रेस्पेक्ट टू प्लांट एंड विद रेस्पेक्ट टू एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स का, हमारा ही रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ, इन क्लियर कॉन्सेप्ट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्या होता है, कैसे होता है। यू ऑल हैव अ रफ आइडिया आई गेस, मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, बट प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मैं तुम लोग को पहले थोड़ा समझा देता हूँ। सो अगर मैं प्लांट्स के पार्ट को बनाऊं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं प्लांट्स में? सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, इट लुक्स समवट लाइक स्टिक। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहेगा उसको हम बोलते हैं कार्पल, वी कॉल देम एज कार्पल। और अगर मेल स्ट्रक्चर में बनाओ, सो द मेल this part is called as the male reproductive organ। ये जो पोर्शन है that is male, और ये जो पार्ट है this is female, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पल बोलते हैं। नाउ यू ऑल माइट बी गेसिंग कि ये स्ट्रक्चर तो मैंने कभी प्लांट में देखा नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट अ फ्लावर, ये मैंने पहले बताया हुआ है। सो इफ यू ऑल वांट मी टू ड्रॉ अ फ्लावर, सो कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा जो फ्लावर रहता है। सो दिस इज हाउ अ फ्लावर लुक्स लाइक, है ना। तो ये हमारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सो एग्जैक्टली समवट लाइक दिस वी हैव गॉट दी फ्लावर। मैं पूरा ही रफ डायग्राम तुम लोग के लिए अगर बनाऊं तो पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज हाउ अ फ्लावर लुक्स। सो ये फ्लावर के इंटीरियर वाला पोर्शन है। What I want to bring in notice is this portion which is female and this part which is male. So male और female ये दोनों जो है फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। तो अगर मेल और फीमेल यानी डिफरेंट सेक्स इज प्रेजेंट, सो दे हैव टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे ह्यूमंस में भी होता है मेल एंड फीमेल, सो देयर इज कॉम्बिनेशन, जाइगोट फॉर्म होता है एंड देन वी ऑल आर फॉर्म। उसी तरीके से मेल का भी गैमेट होगा और फीमेल का भी गैमेट होगा। सो मेल गैमेट का नाम क्या है? मेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड एंथर। ये जो है ना इसको एंथर बोलते हैं। ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, बॉक्स जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एंथर। और ये एंथर के अंदर जो डॉट्स बना रहा हूं मैं, सो दीज आर दी पॉलन ग्रेन्स। इनको हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलन ग्रेन्स। इफ आई कैन राइट ओवर हियर, पॉलन ग्रेन्स जो होता है दीज आर दी मेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, पर टास्क क्या है? क्योंकि ये मेल गैमेट है तो इसको फीमेल तक पहुंचना है या फीमेल मेल तक आएगी, बिकॉज कॉम्बिनेशन तो होना है। ह्यूमंस का या एनिमल्स का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज वी डू लोकोमोशन। हम मेल फीमेल के पास जा सकते हैं, फीमेल मेल के पास आ सकती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। प्लांट तो एक जगह पे स्टेशनरी है, तो प्लांट गैमेट कैसे ट्रांसफर करेगा इज अ क्वेश्चन। प्लांट क्योंकि जगह चेंज नहीं कर सकता है, यानी कि ये जो है यहां से यहां का गैप कौन खत्म करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ जाता है। तो अगर मैं फीमेल गैमेट बताऊं कहां पे होता है, सो इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो ये जो छोटे छोटे बटन जैसे दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी ओव्यूल्स। तो मैंने क्या किया,
पूरा डायग्राम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली जो जरूरत है, जो गैमेट है जिसको कंबाइन करना है, खाली वो बता रहा हूँ। तो पॉलन ग्रेन है इधर, दैट इज मेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट ओव्यूल इज ओवर हियर। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराना है। फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। यानी मुझे क्या करना है, आई विल कंबाइन द पॉलन ग्रेन विथ द ओव्यूल। सो पॉलन ग्रेन को मैंने ओव्यूल के साथ में कंबाइन किया, और वो क्या बनाएगा, सो दैट विल फॉर्म सीड। और हम लोग को पता है कि सीड जो है वो पूरा प्लांट बना सकता है, करेक्ट और नॉट। अब पॉलन ग्रेन ओव्यूल के साथ कंबाइन होके सीड बनाएगा, और ये सीड जो है दैट इज द एम्ब्रियो और चाइल्ड ऑफ द प्लांट, यानी बच्चा बन गया। किसका बच्चा बन गया, प्लांट का। सब प्रोसीजर हमको समझ रहा है, बट एक बात नहीं समझ रहा है कि ये यहां तक पहुंचा कैसे, या ये यहां तक गई कैसे। सो जनरल लाइफ में क्या होता है, आई एम टॉकिंग इन एस्पेक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ज्यादा करके लड़के जो है लड़की को अप्रोच करते हैं, तो जब लड़का लड़की को अप्रोच कर रहा है तो उस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ये लड़का है, बेशरम है, ये अप्रोच करेगा लड़की को। सो द लड़का हैज टू रीच टू द लड़की, और वी कैन से द पॉलन ग्रेन हैज टू रीच टू द ओव्यूल। तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, मेटिंग होगा। कैसे पहुंचा, तो जब शादी होती है तो लड़का कैसे जाता है, घोड़ा करके, गाड़ी करके, मतलब कोई ना कोई एजेंट या व्हीकल रहता है। तो उस तरीके से ये भी ऐसे उड़ के तो जा नहीं सकता, तो इसको लेके कौन जाएगा यहाँ पे। सो देयर आर एंट्स, मूंगी होती है ना, देन वी हैव बटरफ्लाई, वी हैव बर्ड्स जो फ्लावर पे बैठेंगे, समझो यहाँ पे बैठ गया वो, तो ये ग्रेन्स उसके पैर में चिपक जाएगा। यानी कि बर्ड्स आके अगर एंथर पे बैठे तो पॉलन ग्रेन बर्ड्स के लेग पे स्टिक हो गया, एंड देन द सेम बर्ड इज सिटिंग एट द फीमेल पार्ट, तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। आगे भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, बट हमको नहीं जानना है, तो मैंने तुम लोग को 3 पार्ट बता दिया। सबसे पहले मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट इज ओव्यूल। फिर मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है बाय मींस ऑफ एजेंट, एजेंट के थ्रू वो यहाँ पे आ गया। कभी कभी विंड और वाटर से भी पहुंच सकते हैं, जोर से विंड है तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। सो बहुत सारे एजेंट्स हैं, एंड देन इट रीचेस टू द ओव्यूल। फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन कंबाइन हो जाएगा ओव्यूल के साथ में, एंड इट फॉर्म्स द सीड। आर वी क्लियर विद दिस मच? सो वी आर डन विद द सीड फॉर्मेशन, और मैं जो असेंशियल बात है खाली उसको रखता हूं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ इज कि मेरा जो सीड फॉर्म हो गया है उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, कोई बता सकते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? सो द प्रोसीजर ऑफ combination of pollen grain with ovule to form the seed, it is called as fertilization. इसको हम बोलेंगे fertilization, करेक्ट है? तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बुक में एक और एस्पेक्ट दिया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बट उसके पहले फर्टिलाइजेशन हम लोग को समझ गया रहेगा। सिंपल बताता हूं मैं, लड़का यानी कि पॉलन ग्रेन लड़की के पास गया, यानी कि ओव्यूल के पास गया। कैसे गया, बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स, विंड, वाटर, कैसे भी तो पहुंच गया वो मैनेज करके। अब लड़का लड़की के पास पहुंच गया, देयर विल बी मेटिंग, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी बच्चा, एंड दैट सीड, दिस प्रोसीजर, एंटायर प्रोसीजर इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? So I'll keep it very simple for you all. एक और मेल गैमेट होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलन ग्रेन को इरेज कर रहा हूँ, और मैं पॉलन ग्रेन के जगह पे लिख रहा हूँ मेल गैमेट, और ओव्यूल के जगह पे लिखूंगा मैं फीमेल गैमेट। यानी कि एक मेल गैमेट, that is this pollen grain has combined with one female gamete, that is ovule, to give the seed. अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूंगा, सो वन मेल गैमेट कंबाइंस विथ, मेल गैमेट कंबाइंस विथ द पोलर बॉडी, या जिसको हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं,
rise to endosperm. That gives rise to endosperm, and this is called as double fertilization. ये इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. समझ गया? समझ तो गया है हम लोग को कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है. एक मेल गैमेट ने सीड बनाया, दूसरा मेल गैमेट ये फीमेल के अंदर ही पोलर बॉडी करके छोटे छोटे जो होती है, इसके आसपास में पोलर बॉडीज होती है, तो वो पोलर बॉडी जो है वो दूसरे मेल गैमेट के साथ कंबाइन होके एंडोस्पर्म बनाएगा. अब हम लोग को समझ गया, सिंपल है, बट हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ये क्यों बन रहा है. ये सीड बन गया, ये तो हमको पता है. नाउ लेट मी टेल यू ऑल, एंडोस्पर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नरिशमेंट फॉर द बेबी. एंडोस्पर्म को मैं क्या बोलता हूँ? नरिशमेंट फॉर द बेबी. कौन सा बेबी? ये वाला जो सीड फॉर्म हो रहा है. सो एंडोस्पर्म इज द नरिशमेंट फॉर सीड. अब तुम लोग ध्यान दो कि एक जो सीड रहता है उसको मैं अगर अभी सॉइल में डालूंगा तो वो ग्रो करेगा, एक साल बाद भी डालूंगा तो भी ग्रो करेगा. तो एक साल तक ये एम्ब्रियो जो या बच्चा जो सीड के अंदर है वो कैसे जिंदा था? बिकॉज इट हैड सम फूड एंड दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म. यानी प्लांट जब सीड बना रहा है तो साथ साथ में प्लांट टिफिन बॉक्स भी भेज रहा है. क्यों टिफिन बॉक्स भेज रहा है? क्योंकि बच्चे को मैंने आज सॉइल में डाला सीड को, या कल डाला या परसों, वो बनना नहीं चाहिए. सो दिस इज द न्यूट्रिशन फॉर द सीड. और कोई कोई सीड तो 10-10 साल तक जिंदा रहता है. 10 साल के बाद भी मैंने सॉइल में डाला, वो ग्रो करेगा, है ना. जैसे मैंगो का सीड्स होता है, तो सबका लाइफ तुम लोग पता करो. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, the moment the seed is formed, that is fertilization, along with the seed endosperm is also formed and that is double fertilization. डबल क्यों बोल रहा हूं? एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ यानी मेल प्लस फीमेल, एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ यानी मेल प्लस फीमेल. सो दिस इज सिंगल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. सिंगल फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन से उसका फूड बनेगा, दैट इज एंडोस्पर्म. यहां तक क्लियर हो गया सबको? टेक्स्ट बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव को लेबल किया हुआ है डायग्राम को. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं डायरेक्टली बता देता हूं इसमें कि ये जो पार्ट है, दिस एंटायर इज फीमेल. आई नो दिस इज फीमेल, ठीक है. तो इस पार्ट को फीमेल में बोलते हैं स्टिग्मा. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, साइंटिफिक नेम है. Then this part is called as style. इसको बोलते हैं style. So we have got stigma and then we have got the style. This part is called as, this is called as ovary. So we have stigma, style and ovary. ये तीनों को मिला देंगे तो इन तीनों को साथ में क्या बोलेंगे? All together they will be called as the female reproductive system, या तो फिर कार्पेल, या तो फिर कार्पेल. So this will be called as female reproductive system और कार्पेल. और एक नाम है, क्या है वो तीसरा नाम? So that is gynoecium. So ये मेरा फीमेल पार्ट हो गया. अब अगर मेल को मैं लेबलिंग करूं, सो सिंपल है मेल का लेबलिंग भी. तो देखो क्या है, ये जो बल्ज पोर्शन है इसको मैंने क्या बोला था? एंथर. सो इफ दिस इज एंथर और ये जो ट्यूब उसको कनेक्ट कर रहा है, इफ दिस इज फिलामेंट. बस मेल में यही दो है, एंथर और फिलामेंट. और इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? सो अगर वो FRS था फीमेल का तो इट विल बी MRS, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर ये कार्पेल इसको बोल रहे हैं तो यहां पे हम बोलेंगे स्टैमेन. स्टैमेन इफ यू सी इसमें मेन आता है, मेन यानी कि मेल. अगर गाइनोशियम हम बोल रहे हैं फीमेल को तो मेल को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम. सो दिस इज द डिविजन. So anther plus filament forms the entire male system, that is MRS, male reproductive system, stamen and androecium. Or FRS, carpel, gynoecium. So this is the labeling which I wanted to bring in your notice. और एक बात, एक important बात,
जो मेल गैमेट है वो क्या है, हैप्लॉइड है यानी कि N। जो फीमेल गैमेट है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड यानी कि N। तो N प्लस N क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड यानी कि 2N। सो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डाइप्लॉइड। और हैप्लॉइड बनाने के लिए हमने क्या किया था, मियोसिस। तब मैंने बताया था कि मियोसिस करके दो गैमेट कंबाइन होंगे टू फॉर्म द डाइप्लॉइड। वापस हम ये नहीं पढ़ेंगे। सो दिस इज एंटायरली अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। आगे हम लोग फिर मैं तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी बताऊंगा कि ये जो पूरा पार्ट है टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है। सो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।